वकास पढ़ा लिखा लड़का था और बैंक में जॉब करता था। जिंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही थी। उसकी मंगनी भी हुई थी। लड़की भी पढ़ी लिखी थी। जिस घर में मंगनी हुई थी वो लोग बहुत अमीर थे। वो लड़की 6 भाइयों की इकलौती बहन थी। उन्होंने वकास को जहेज में लाखों का सामान देने का वादा किया था। खैर दिन गुजरने लगे। एक दिन कुछ यूं हुआ, वकास के हमसाए घर से रोने की आवाज़ आने लगी। सब घर वाले जल्दी से हमसाए के घर गए और उनकी बेटी रो रही थी। किरण चीख चीख कर रो रही थी। पूछने पर पता चला किरण का शौहर मर गया है। अभी अभी उसको हार्ट अटैक आया है। सब उदास हो गए। किरण की तो दुनिया ही उजड़ गई थी। 4 छोटे छोटे बच्चे थे। वकास और किरण ने बचपन एक साथ गुजारा था। किरण बहुत अच्छी लड़की थी, बाहिया बाइखलाक। वकास को बहुत दुख हो रहा था। किरण की उम्र अभी सिर्फ 26 साल है। इस बेचारी के साथ क्या हो गया। दिन गुजरने लगे। कोई 6 माह गुजरे थे कि किरण बच्चों को लेकर मेके आ गई। पता चला कि किरण के ससुराल वालों ने मार पीट कर उसे घर से निकाल दिया है। शोहर मर गया। अब कोई पुरसान हाल ना था। किरण भाइयों के रहमो करम पर थी। अब दिन गुजरने लगे। किरण घर का सारा काम करती, दिन भर नौकरानी की तरह काम करती रहती। भाभी लोगों ने भी उसका जीना हराम कर रखा था। कभी किरण के बच्चों को मारती, कभी किरण को ताने देती। किरण जिंदगी से उकताने लगी थी। वकास को जब भी कभी किरण गली में मिलती, वकास उसका हाल पूछता। किरण उदास होकर बोलती, अब तो दिल मर जाने को करता है, मैं क्या करूं? बच्चों के लिए जी रही हूँ। वकास ने किरण के चेहरे की जानब देखा। किरण कितनी खूबसूरत है, बस नसीब मार गए। वो किरण को हौसला देता, अल्लाह पाक सब कुछ ठीक करेगा इंशाल्लाह। एक दिन कुछ यूँ हुआ कि उनके बेटे ने शरारत करते हुए दीवार के साथ लगी हुई LCD तोड़ दी, जिस पर किरण के भाई ने उसके सब बच्चों को बहुत मारा। दूसरी जानिब वकास की आज मेहंदी थी और वकास के घर में खुशियों का समा था। वकास बाजार से वापस आ रहा था तो देखा किरण पैदल चलते हुए जा रही थी। 7 बच्चे थे। वकास ने कार रोकी। उस वक्त 9 बज रहे थे। कहाँ जा रही हो किरण? वकास ने किरण को आवाज़ दी। किरण खामोशी से आगे बढ़ती रही। वकास कार से उतरा और किरण के पास गया। किरण, कहाँ जा रही हो इस वक्त? किरण की आंखों में आंसू थे। वो हिचकी भरकर रोने लगी। वकास ने आहिस्ता से पूछा, किरण क्या हुआ है? बच्चों के चेहरे पर जख्म थे। मैंने पूछा, उसे क्या हुआ है? अभी बड़ा बेटा 8 साल का था। किरण रोने लगी। जब बच्चों का बाप मर जाए ना तो लोग दरिंदे बन जाते हैं। आज मैं बच्चों को लेकर नहर में छलांग लगा दूंगी। मेरी ज़िंदगी जहन्नम बन चुकी है। वकास ने किरण की जानिब देखा। किरण यूनिवर्सिटी की टॉप स्टूडेंट थी। बहुत समझदार और बाइखलाक लड़की थी, लेकिन हालात ने उसे क्या से क्या बना दिया। वकास ने किरण की जानिब देखा, जो दुखों में डूबी हुई थी। वकास ने किरण का हाथ पकड़ा। किरण, एक बात कहूँ? किरण खामोश रही। वकास ने किरण से दरख्वास्त की, मेरे साथ एक बार मेरे घर चलो, फिर जहाँ जी चाहे चले जाना। किरण को मुश्किल से राज़ी किया, बच्चों को साथ लिया और अपने घर चला गया। घर में मेहंदी की तैयारी चल रही थी और सब बहुत खुश थे। इतने में जिस लड़की से शादी हुई, इस लड़की का मैसेज आया। वकास जान, भाई पूछ रहे हैं कार कौन सी लेनी है। वकास चुप रहा और लड़की से कहने लगा, थोड़ी देर तक बताता हूँ। अम्मी और सब लोगों को आवाज़ दी। चचा ताया सब इकट्ठे हो गए। वकास ने किरण की जानिब देखा और कहने लगा, मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ, मैं किरण से निकाह करूँगा। इतना कहकर सब हैरान हो गए। किरण की तो जैसे धड़कन ही रुक गई थी। किरण की आंखों से आंसू छलका। वकास ने किरण से पूछा, तुम मुझे शादी से पहले भी बहुत अच्छी लगती थी, बस कभी कह नहीं पाया था। क्या तुम्हें कोई एतराज़ है इस रिश्ते से? किरण वकास की तरफ देखकर बोली, आप मेरे लिए ये सब क्यों कर रहे हैं? वकास बोला, बस दिल चाहता है आपको कुछ खुशियों के पल दूं। वकास के अब्बा बोले, तुम पागल हो गए हो? वकास बोला, अबूजान, मैं जानता हूँ जिस घर में आप लोगों ने मेरा रिश्ता किया है वो बहुत अमीर हैं, बहुत पैसे वाले हैं, मुझे लाखों करोड़ों की जायदाद भी देंगे। लेकिन अबू, किरण, अगर किरण मर गई ना तो मैं ज़िंदगी भर खुद को माफ़ नहीं कर सकूँगा। किरण के पास दूसरा कोई रास्ता भी ना था। अब किरण ने हाँ कर दी।
سب خاموش تھے، کیا کہہ سکتے تھے؟ وکاس نے کرن سے نکاح کر لیا اور کرن کو سینے سے لگا لیا۔ کرن کے بچے بھی اپنا لیے، کرن کے نام ایک گھر بھی کیا۔ دونوں بہت خوش تھے۔ اور جانتے ہو پھر کیا ہوا؟ کچھ ماہ بعد وکاس کی صحت کچھ خراب ہوئی۔ ڈاکٹرز نے معائنہ کیا تو پتہ چلا وکاس کو ایک بیماری لاحق ہے جس کی وجہ سے وہ کبھی باپ نہیں بن سکتا، اور وہ بیماری وکاس کو 10 سال پہلے کی ہے، اور اللہ کے فیصلے بہتر ہوتے ہیں۔ وکاس نے کرن کے بچوں کو اپنے بچوں کی طرح پالا اور خوشی سے زندگی گزرنے لگی۔ وکاس مسکرا کر بولا، کسی شہزادی کے ساتھ محبت بھرا رشتہ نبھا کے دیکھو، دل کو سکون آ جائے گا۔ کسی کے لیے جی کر دیکھو، دنیا جنت بن جائے گی۔ کسی ڈوبتے کو بچا کر دیکھو، سانسوں میں خوشبو بکھر جائے گی۔ کرن آج بہت خوش ہے، وکاس کا ہاتھ تھامے ہوئے مسکراتے ہوئے جی رہی ہے۔ وہ مرد جو عورت کو دکھ دیتے ہیں، بھلا وہ سوچے تو صحیح، کیا ان کو اللہ نہیں دیکھ رہا؟ عورت پہ ستم ڈھانے والے، ایک بار وکاس بن کر تو دیکھو، زندگی میں خوشیاں اور سکون آ جائے گا۔